अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी और बहुत ही ज़बरदस्त कहानी, जिसका ताल्लुक़ हमारे पाकिस्तान के साथ है और हमारी पाकिस्तानी आवाम के साथ भी है। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले, कहानी सुनाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो नाजरीन, एक कुत्ता और एक तेंदुआ होता है। ये एक इंडिया की कहानी है, इंडिया के किसी शहर की कहानी है। तो एक तेंदुआ होता है जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है और वो कुत्ते के पीछे पड़ जाता है और कुत्ता भागता हुआ, अपनी जान बचाता हुआ किसी सरकारी रेस्ट हाउस में चला जाता है और वो ऊपर से छलांग लगा देता है। एक सुराख के ज़रिए वो एक छलांग लगा देता है, जैसे हमारे रोशनदान होते हैं। तो इसी तरह वो रोशनदान के ज़रिए किसी वाशरूम में चला जाता है, क्योंकि उसने अपनी जान बचानी होती है। तो इसी तरह तेंदुआ भी उस रोशनदान के ज़रिए उस वाशरूम में चला जाता है। बदकिस्मती से वाशरूम का दरवाज़ा बाहर से लॉक था, पता नहीं क्या मसला था, तो दोनों ही अंदर रह गए। तो नाजरीन, कुत्ता जो था डरा हुआ था, सहमा हुआ था। वो एक कोने में आराम से बेबसी की तरह आराम से पड़ा था और यही इंतज़ार में था कि तेंदुआ कब आएगा और इसे खाएगा। तो नाजरीन, तेंदुए ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एक कोने में वो रहा और एक कोने में वो। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, एक तस्वीर मैंने थंबनेल में लगाई है, इसी से रिलेटेड है। दोनों अलग अलग कोने में बैठे रहे। तो नाजरीन, कुछ देर के बाद वहाँ की फॉरेस्ट टीम को पता चला, तो वो आए और उन्होंने उसी रोशनदान के ज़रिए तेंदुए को बाहर निकाला और कुत्ते को बाहर निकाला। तो कुत्ता भी बच गया और तेंदुए ने कुत्ते को कुछ भी नहीं कहा। नाजरीन, ये स्टोरी सुनाने का जो मकसद है, ये है हमारी आवाम के साथ। एक जंगली जानवर था जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 घंटे के लिए कैद हो गया था एक वाशरूम में। तो उसे भी कैद में, ग़ुलामी में, उसे भी खाना पसंद नहीं आया। हालांकि खाना उसके सामने था, कुत्ता उसके सामने था, वो उसको इजीली खा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो ग़ुलामी में पहुंच चुका था, क्योंकि वो कैद हो चुका था और कैद में उसे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो नाज़रीन, इसी तरह हमारा ये मुल्क पाकिस्तान है, ये भी एक कैद में है और ये भी आज़ाद नहीं है। हमारा कोई भी शहरी आज़ाद नहीं है। हमें तो लगता है कि हम आज़ाद घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और आज़ाद हैं। हम बिल्कुल भी आज़ाद नहीं हैं। तो नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि आज़ादी अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है और जो कौमें आज़ाद हैं वो आपके सामने हैं। वो कामयाब कौम बन गई हैं, कामयाब मुल्क बन गया है। और हमें आज आज़ाद हुए इतना अरसा हो गया है। चाइना हमसे 2 साल के बाद आज़ाद हुआ है और आज वो दुनिया में नंबर 1 पे है और हम उनसे पहले 2 साल पहले आज़ाद हुए थे और हम दुनिया के तकरीबन आखिरी नंबरों में से हैं। क्योंकि हमारी यहाँ पर जो आवाम है ये चाहती है कि हमें आज़ादी मिले, लेकिन उस आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी जाती हैं और हमारी आवाम आराम से घर बैठी रहती है। वो इसीलिए कि हमें कोई और आगे आज़ाद करवाएगा। तो नाज़रीन, ऐसे आज़ादी नहीं मिलती। आज़ादी के लिए एहतजाज करना पड़ता है, पुरअमन एहतजाज करना पड़ता है, निकलना पड़ता है। उसके बाद और भी बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, आज़ाद नहीं, जब पाकिस्तान बना था तो उसमें बनने में इतनी कुर्बानियाँ दी गई थी। तो जब ये आज़ाद होगा तब भी हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। तो नाज़रीन, ये एक छोटी सी स्टोरी थी और इसका बराह रास्त हमारे इस मुल्क के साथ ताल्लुक़ था, क्योंकि एक जंगली जानवर भी जब ग़ुलामी में चला गया, जब कैद हो गया, उसको भी खाना पीना अच्छा नहीं लगा। और हमारे लोग, हमारा माशरे के लोग, पाकिस्तानी कौम पता नहीं किस तरह पेट भर के ग़ुलामी में खाना खा लेते हैं, कैसे उनका दिल लग जाता है और आने वाली नस्लों को पता नहीं कैसे वो ग़ुलाम बना लेते हैं। तो नाज़रीन, कहने का मकसद यही है कि हमें अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए और इसके अलावा हमें ख़ुद भी निकलना चाहिए। हमें पुरअमन एहतजाज, हमें हर फोरम पर जाना चाहिए ताकि हमें आज़ादी मिले, ताकि जब जो कौम भी आज़ाद होती है वो अपने मुतालबात सब मुल्कों से आराम से इजीली मनवा लेती है और अपनी कौम के लिए बहुत कुछ करती है। लीडर्स कोई होता है, सियासतदान तो माशाल्लाह बहुत है पाकिस्तान में, आपने भी देखे हैं। पाकिस्तान बनने से लेके अब तक सियासतदान है, उनका तकरीबन 70% सियासतदान तो ऐसे हैं जिनका गुज़र बसर ही सिर्फ सियासत के साथ है। बाकी उनका ज़िंदगी में कोई काम काज उन्होंने ना कभी किया, ना कभी करते और ना कभी उन्होंने करना है। सियासत से ही खाना है, करप्शन करके खाना है, ऐसे खाना है, इन लोगों ने ऐसे ही चलना है। तो नाज़रीन,
کہنے کا مقصد اور یہ تمام باتیں اور یہ کہانی آپ کے سامنے جو بیان کی ہے، اس کہانی کا مقصد اور لب لباب صرف یہی ہے کہ آزادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ پاک سے ہم بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آزادی نصیب کرے، جس طرح اور ملکوں کے لوگوں کو آزادی ہے اور ان کو حقوق ملتے ہیں، ایک ایک شخص کا وہاں پر حقوق ہے، بنیادی حقوق تمام ملکوں ملتے ہیں سوائے پاکستان کے۔ آپ نے کشمیر کا حال دیکھا، کشمیر سے بھی بدترین حال اب ہو چکا ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا احتجاج کے لیے لوگ نکلے ہیں تو کس طرح پولیس نے تشدد کیا، کس طرح ایک بزرگ کو انہوں نے گاڑی سے اتار کر کھینچ کر ذلیل کیا۔ یہ آزاد نہیں ہے، اور ہماری پولیس ہے، اس کو دیکھیں، غیر آئینی احکامات مانتی ہے، سارے کام کرتی ہے غیر آئینی۔ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں صرف روزی کی وجہ سے، ملازمت کی وجہ سے یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ روزی کا ٹھیکہ اور کھانے کا ٹھیکہ اللہ تعالیٰ نے، تمام رزق کا ٹھیکہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے، چاہے وہ ملازم ہو چاہے وہ ملازم نہ ہو، ہر کوئی کھا پی رہا ہے، ہر کوئی اپنا گزارا کر رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ کوئی ملازم ہے تو وہ اس طریقے سے کھا رہا ہے، کوئی کاروباری ہے وہ اس طریقے سے کھا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک پتھر میں موجود ایک کیڑا ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ پاک اس کا رزق دے رہا ہوتا ہے۔ ہمیں کیوں پتہ نہیں، اس ملک کی قوم کو، اس ملک کے ملازمین کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اگر ملازمت نہیں رہے گی تو وہ کھائیں پیئیں گے نہیں، ان کو رزق نہیں ملے گا یا وہ بھوکے مر جائیں گے۔ یعنی کہ اس ملک کی عوام کو اللہ تعالیٰ سے توکل ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر ان کو بھروسہ ہی نہیں ہے، کیونکہ انہیں بھروسہ لوگوں کے اوپر ہے، انہیں بھروسہ سیاستدان کے اوپر ہے، انہیں بھروسہ بس ایسے ہی لوگوں کے اوپر ہے جن پر بھروسہ میرے خیال سے ان کے اپنے بچے بھی نہیں کرتے۔ ناظرین، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دے رانا قاسم علی آفیشیل کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔